Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. I hope you all are doing well. तो लास्ट 2 पार्ट्स में हमने देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मतलब कि हमने मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स बनाना सीख लिया था। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन। मतलब कि इस पार्ट में अब हम करवाने वाले हैं शादी। किसकी शादी करवाएंगे? हम करवाएंगे मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर की शादी। ठीक है, तो हमने इस पार्ट में करवानी है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन जो है वो 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन के टाइप्स हैं हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि अब जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम फ्लावर में भी मतलब ट्रांसफर हो सकती है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे भी ट्रांसफर हो सकती है, सेम प्लांट के किसी और फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकती है, और किसी और प्लांट के किसी और फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसीलिए हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी आगे 2 टाइप्स आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में भी आगे 2 टाइप्स आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में कौन से आते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ठीक है, कौन कौन सा आता है? ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। तो अगर सबसे पहले मैंने लिखा ऑटोगैमी, फिर लिखूंगी मैं गिटोनोगैमी। फिर क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से आएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन में आएंगे जीनोगैमी एंड एलोगैमी। ठीक है, अब इसमें से हमने पढ़ने कौन कौन से हैं? हमने पढ़ना है ऑटोगैमी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, एलोगैमी नहीं पढ़ना है। अब एक और चीज़ है, सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेरिएशंस नहीं आती है, कोई वेरिएशंस नहीं आएगी सेल्फ पॉलिनेशन में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेम स्पीशीज सेम फ्लावर के अंदर ही मामला चल रहा है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन हो रही है वो सेम फ्लावर के अंदर ही हो रही है, तो जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बात करी सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन में मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले ऑटोगैमी की। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक प्लांट है और ये उसका फ्लावर है। अब इसी प्लांट में मेरे पास एंथर भी है और सेम ही प्लांट में मेरे पास, सेम ही फ्लावर में मेरे पास ओवरी भी है। ठीक है, सेम ही फ्लावर के पास ओवरी भी है। तो अब यहाँ से पोलन ग्रेन डीएसाइज होके सेम ही फ्लावर की ओवरी के पास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑटोगैमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। लेकिन उसके लिए फ्लावर क्या होना चाहिए? फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा are close to each other, are close to each other। ठीक है, एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। एंड तीसरी चीज सिंक्रोनी होनी चाहिए फ्लावर में, फ्लावर सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड किस में होना चाहिए? पोलन रिलीज में, पोलन रिलीज में सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। एंड दूसरी चीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। मतलब कि जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, रिसेप्टिविटी। ठीक है, मतलब कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो है, स्टिग्मा जो है वो तभी रिसेप्टिव होना चाहिए जब पोलन रिलीज हो रहा है। अब मान लो स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है,
ठीक है, तो पोलन रिलीज हो जाएगा, वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर जाएगा। इट डज नॉट मैटर कि कंपैटिबल है या नहीं है, अभी उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट हमारे पास गिटोनोगैमी। फिर नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास, गिटोनोगैमी। अब जो हमने ऑटोगैमी में बात करी उसमें हमने बोला कि सेम फ्लावर में चलेगा मामला, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में होगी जो पॉलिनेशन होगी। ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में होगी पॉलिनेशन। लेकिन गिटोनोगैमी में क्या होता है, गिटोनोगैमी भी इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशंस तो यहाँ भी नहीं आने वाली है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो कि ये एक फ्लावर है, सॉरी ये एक प्लांट है, यहाँ पे मैंने इस साइड पे एक फ्लावर बना दिया और एक फ्लावर है इस साइड पे। ठीक है, अब इसके पास एंथर है और इसके पास दूसरे फ्लावर के पास ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी बनी नहीं उस ढंग से, एक के पास एंथर है, एक के पास क्या है, एक के पास ओवरी है। ठीक है, तो यहां से उठ के जो पोलन ग्रेन्स है वो इस ओवरी पे, इस ओवरी के स्टिग्मा, सॉरी इस गाइनोशियम के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। ठीक है, इस गाइनोशियम के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, सेम प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन, जो हो रही है वो सेम प्लांट में हो रही है, लेकिन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो रही है, डिफरेंट फ्लावर में हो रही है। ठीक है, तो है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही। आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी है कि जेनेटिकली जो गिटोनोगैमी है दैट इज ऑटोगैमी, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट अगर मैं बात करूं फंक्शनली या फिर इकोलॉजिकली तो इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला, क्योंकि अलग अलग फ्लावर में हो रही है। और हमने जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी क्यों बोला, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जो यहाँ पे फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और वही फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बनाया है। अगर मैं बाइसेक्सुअल की बात करूं तो बाइसेक्सुअल में कैसा होगा फ्लावर, ये मैंने बना दिया एक प्लांट, इसमें एक फ्लावर ये है एंड एक फ्लावर ये है। ठीक है, इसके पास एंथर भी है, सिमिलरली इसके पास भी एंथर है और इसके पास और क्या है, इसके पास गाइनोशियम भी है और इसके पास भी ये फ्लावर था, ये इसके एंथर थे और इसके पास और क्या है, इसके पास ओवरी भी है। ठीक है, इसके पास गाइनोशियम भी है। तो यहाँ पे केस क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दोनों जो है एंथर और स्टिग्मा वो रिसेप्टिव सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से उठ के पोलन ग्रेन यहाँ जाए और यहाँ से उठ के पोलन ग्रेन यहाँ जाए। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है अगर, तो यहाँ पे गिटोनोगैमी हो जाएगी, यहाँ पे गिटोनोगैमी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या थी, क्रॉस पॉलिनेशन में थी हमारे पास जीनोगैमी। अब जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, लेकिन सेम स्पीशीज का प्लांट होना चाहिए। मैंगो एप्पल के बीच में थोड़ी ना हो जाएगा ट्रांसफर। मान लो एक प्लांट मैंने बनाया ये और दूसरा प्लांट मैंने बनाया ये। ठीक है, इसके पास है एंथर और इसके पास है ओवरीज। ठीक है,
तो यहाँ से उठ के पोलन ग्रेन को यहाँ आना है। लेकिन अब जो हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमीट्स है वो क्या है, हमने कहीं पे भी हमने ऐसा बोला कि फ्लैजिला है, सीलिया है, या फिर कुछ भी मूव करने के लिए है गैमीट्स के पास, मेल फीमेल गैमीट्स के पास नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेल फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल है एंजियोस्पर्म्स में, मेल फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है तो हमें क्या चाहिए होंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब अपने आप तो हो नहीं जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन ने, एक सेकेंड, पोलन ग्रेन अपने आप तो उठ के स्टिग्मा तक पहुंच नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करना है हमको, हमको चाहिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए होंगे पॉलिनेटर्स। क्या चाहिए होंगे, पॉलिनेटर्स चाहिए होंगे जो कि एजेंट्स होंगे, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें कुछ भी आ सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तो वो चाहिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो कंडीशंस आती है, सबसे पहली कंडीशन जो आती है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, सिर्फ एक ही सेक्स होना चाहिए फ्लावर में, या तो स्टेमिनेट पार्ट होना चाहिए या तो पिस्टिलेट पार्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिंक्रोनी होने की जरूरत नहीं है, सिंक्रोनी यानी कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को सिंक्रोनाइज्ड होने की जरूरत नहीं है, सिंक्रोनी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंक्रोनी है नहीं है। एंथर स्टिग्मा को पास पास होने की जरूरत नहीं है, एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट क्लोज, ठीक है। बिल्कुल उल्टा है सेल्फ पॉलिनेशन में, ऑटोगैमी का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, ये आपने नोट में ध्यान रखनी है अच्छे से। हमारे पास कुछ प्लांट्स है, जैसे कि वियोला का प्लांट है जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, कॉमेलिना है, ओक्सालिस है, एंड पाइसम स्टाइबम है, एंड लथाइरस है। ये जो है ना, ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरह के फ्लावर्स, एक इसमें आते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, एक आते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं कैज्मोगेमस फ्लावर्स। दूसरे कौन से आते हैं, कैज्मोगेमस फ्लावर्स, ठीक है। अब जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है, इनमें क्या होता है, दे डू नॉट ओपन, खुलते ही नहीं है ये फ्लावर्स, ठीक है। जो एंथर होता है एंड स्टिग्मा होता है आर क्लोज टू ईच अदर, आर क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे जब ये खुलेंगे ही नहीं तो पॉलिनेटर्स अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। पॉलिनेटर्स अंदर नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा जो कि है सेल्फ पॉलिनेशन का।
क्योंकि ये बंद ही रहते हैं, फ्लावर्स खुलते ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि है सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस होते हैं एश्योर्ड सीड सेट्स। ऐसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं एश्योर्ड सीड सेट्स, प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट्स। अब एश्योर्ड सीड सेट्स का मतलब क्या है, जब पॉलिनेटर की एब्सेंस में भी जो प्लांट है वो सीड्स फॉर्म कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं एश्योर्ड सीड सेट्स। वहीं पे अगर मैं कैस्मोगेमस फ्लावर्स की बात करूं तो ये नॉर्मल फ्लावर्स की तरह ही होते हैं, नॉर्मल फ्लावर्स की तरह ही होते हैं। तो यहां पे इनके पास होते हैं वेल एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं और वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर कैपेबल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। अब एक और चीज, क्रॉस पॉलिनेशन जो है, मैंने आपको बोला सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसी तरह की पॉलिनेशन है जो लाती है जेनेटिक डिफरेंसेस। जेनेटिक वेरिएशंस लाती है। ठीक है, जेनेटिक डिफरेंसेस या जेनेटिक वेरिएशंस लाती है। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती है। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी में इन्होंने डायग्राम दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये जो फ्लावर है दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर और गिटोनोगेमी है यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। ये वाला जो फ्लावर है दिस इज क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है उन फ्लावर्स का जिनमें उन प्लांट्स का जिनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं एंड कैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला फ्लावर एकदम बंद है। ठीक है, तो इसको बोल दिया क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये खुल ही नहीं रहा है, बंद है एकदम। ठीक है, और ये खुले हुए फ्लावर्स है, वेल एक्सपोज्ड एंथर्स है, स्टेमन्स, स्टिग्मा है, तो इसीलिए इसको बोल दिया कौन सा फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, तो कौन कौन से प्लांट्स ऐसे थे जो कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस करते थे, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, पाइसन स्टाइवम एंड लथाइरस। ठीक है, अब हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ ली, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में वही बोला ना कि मेल फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं, तो हमें पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचाना पड़ेगा, और वो हम पहुंचाते हैं एजेंट्स के थ्रू, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं, इन एजेंट्स में कौन कौन से एजेंट्स आते हैं, इन एजेंट्स में आते हैं दो तरह के एजेंट्स, और वो दो तरह के एजेंट्स कौन कौन से हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एंड एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए है मैं सिर्फ उन्हीं का बता रही हूं। बायोटिक एजेंट्स में आते हैं इंसेक्ट्स, बायोटिक एजेंट्स में आते हैं बर्ड्स एंड बैट्स, और भी आते हैं बट एनसीईआरटी में इतना ही है। अब इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं, मतलब इस टाइप की पॉलिनेशन को जो इंसेक्ट से होती है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। ठीक है, और इस तरह की पॉलिनेशन जो बर्ड्स से होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और जो बैट से होती है उसको बोलते हैं कायरोपटारोफिली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कायरोपटारोफिली। अब एबायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे फिर, विंड आ जाएगी, वाटर,
ठीक है। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, विंड वाली पॉलिनेशन है, उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली, उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली। और जो वाटर वाली है उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, अब विंड वाली देख लेते हैं। विंड में क्या होता है, विंड वाली को बोलते हैं हम, विंड वाली पॉलिनेशन को बोलते हैं हम एनीमोफिली, और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम बोलते हैं एनीमोफिलिस। ठीक है, इसमें जो पोलन ग्रेन है वो कैसी होनी चाहिए, लाइट इन वेट होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए, सॉरी नॉन स्टिकी होनी चाहिए, तभी विंड उसको उड़ा के ले जा पाएगी। फ्लावर्स जो है उनके वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होने चाहिए। ठीक है, स्टिग्मा फेदरी और लार्ज होना चाहिए। और ऐसे प्लांट्स की ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल होता है, हर ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल होता है। इसमें एग्जांपल है टेसल्स ऑफ कॉर्न लोब एंड ग्रासेस। ये दिया हुआ है एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट जिसमें आपको वेल एक्सपोज स्टेमन्स दिखाए हुए है दिस। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। फिर आते हैं हमारे पास वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, क्या बोलेंगे उनको, हाइड्रोफिलस बोलेंगे, और ऐसी पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलेंगे। यहाँ पे भी जो पोलन ग्रेन है वो लाइट इन वेट होनी चाहिए, उसके ऊपर कवरिंग होनी चाहिए मुसैलाजिनियस शीट की। अब ये कवरिंग क्यों होनी चाहिए, ये कवरिंग क्यों होनी चाहिए, ये कवरिंग इसलिए होनी चाहिए ताकि जो पोलन ग्रेन है वो गीली ना हो। पानी में हो रही है ना पॉलिनेशन, इसीलिए गीली होगी खराब हो जाएगी, तो मुसैलाजिनियस शीट की कवरिंग होनी चाहिए ताकि गीली ना हो। स्टिग्मा जो है स्टिकी एंड लॉन्ग होना चाहिए, और ना ये सिर्फ और सिर्फ 30 जेंडर तक ही लिमिटेड है ये वाली पॉलिनेशन। विंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 30 जेंडर तक ही लिमिटेड है, एंड इसमें भी मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। ठीक है, जैसे ये वेलिसनेरिया का आपको दिखाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये आपको फीमेल फ्लावर दिखाया है एकदम लॉन्ग सा। ठीक है, दिस इज फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा दिखाया हुआ है ये दिस। ठीक है, ये स्टिग्मा दिखाया है फीमेल फ्लावर का। अब ना ये जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स है ना, हाइड्रोफिली भी आगे दो तरीके की है, हाइड्रोफिली भी दो तरीके की है, और वो दो तरीके क्या क्या है, एक है एपीहाइड्रोफिली, एक है एपीहाइड्रोफिली एंड दूसरी है हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, अब देखो दोनों का मतलब समझना अच्छे से, होता क्या है दोनों में। अगर मैं एपीहाइड्रोफिली की बात करूं तो इसमें आ जाता है फ्रेश वाटर प्लांट्स, फ्रेश वाटर प्लांट जैसे कि वेलिसनेरिया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है वेलिसनेरिया का। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होगी कहाँ होगी, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होती है। जो यहाँ पे मेल होता है ना, मेल फ्लावर जो होता है ना, वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, मेल फ्लावर फ्लोट करता रहेगा। और फीमेल फ्लावर तो मैंने बताया ना आपको कि फीमेल फ्लावर कैसा होगा, लॉन्ग एंड स्टिकी होगा, तो फीमेल फ्लावर जो होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा, एंड जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन is released on the surface of water, पानी के ऊपर रिलीज होगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किनमें, फ्रेश वाटर में एपीहाइड्रोफिली होगी। ठीक है, जिसमें ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होगी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कहाँ रिलीज हो रही है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और वहीं पे अगर मैं हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर रही हूं तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली में आ जाते हैं मराइन वाटर प्लांट्स।
मराइन वाटर प्लांट्स, मराइन वाटर प्लांट्स जैसे कि जोस्टेरा एंड सी ग्रास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी पॉलिनेशन कहाँ होती है, इसमें जो पॉलिनेशन होगी वो कहाँ होगी, इसमें पॉलिनेशन होगी जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ होगी, जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के जस्ट नीचे। इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है दैट इज सबमर्ज्ड, फीमेल फ्लावर जो होता है वो सबमर्ज्ड होता है। एंड जो मेल पोलन ग्रेन्स होगी एंड मेल की जो पोलन ग्रेन्स होगी वो कहाँ रिलीज होगी, आर रिलीज्ड इन वाटर, पानी के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको बोला, क्या बोला इसको, हाइपोहाइड्रोफिली, इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन होगी जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि पोलन ग्रेन्स वहीं पे रिलीज होगी। एंड एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा, एपीहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर रिलीज होगी, इसीलिए पॉलिनेशन भी वहीं पर होगा, ठीक है, पॉलिनेशन भी वहीं पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगी उसको बोलेंगे एंटोमोफिली एंड फ्लावर्स को बोलेंगे एंटोमोफिलिस, ठीक है। ये सबसे कॉमन एजेंट है पॉलिनेशन के लिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो इसी के थ्रू पॉलिनेट करते हैं। लेकिन इसके लिए फ्लावर को क्या देना पड़ेगा, इंसेक्ट्स को फ्लोरल रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, जैसे कि नेक्टर, पोलन एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। अब जो फ्लावर है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब इंसेक्ट बड़ा है, इंसेक्ट को अंदर घुसना है और पोलन ग्रेन लेनी है, तो प्लांट जो है, फ्लावर जो है वो बड़ा होना चाहिए, सो दैट जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर घुस पाए इजीली। अट्रैक्टिव कलर्स होने चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, कोरोला, कोरोला का काम क्या था, पॉलिनेशन में काम था, उसके अट्रैक्टिव कलर्स थे, अट्रैक्टिव कलर्स जो थे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, जिस वजह से पॉलिनेशन हो पाती थी, ठीक है। फ्रेगमेंटेड होना चाहिए, अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टर्स कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है बर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अब इसमें भी फ्लावर जो है और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बर्ड का साइज क्या होगा, बड़ा होगा इंसेक्ट से, ऑफ कोर्स। अट्रैक्टिव कलर्स होने चाहिए एंड शुड बी ओडरफुल, ठीक है, ओडरफुल भी होना चाहिए फ्लावर। नेक्स्ट है हमारे पास बैट्स, बैट्स वाली पॉलिनेशन को बोलते हैं कायरोपेटारोफिली। इसमें फ्लावर जो है वो रेफ्लेशिया होना चाहिए, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है। रेफ्लेशिया क्यों होना चाहिए, क्योंकि बैट्स का साइज कितना बड़ा है, इसलिए फ्लावर रेफ्लेशिया होना चाहिए। सेकेंड चीज जो रेफ्लेशिया है, रेफ्लेशिया एमिट करता है स्ट्रॉन्ग फाउल ओडर विच इज सिमिलर टू रॉटिंग मीट, और जिसकी वजह से बैट्स जो है इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, रेफ्लेशिया की तरफ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है अब हमारे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि अब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे हैं ना जो हर्माफ्रोडाइट हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन कर करके इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है। तो जो प्लांट्स है उन्होंने खुद से कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जिस वजह से वो डिस्करेज कर पाए सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इनकरेज कर पाए क्रॉस पॉलिनेशन को, सो दैट इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो, ठीक है, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपके पास, इसमें आ जाता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले है इसमें डाइकोगैमी,
सबसे पहले है डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी का मतलब क्या है? डाइकोगेमी का मतलब है कि जो एंथर्स है, स्टिग्मा है, वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, एंथर्स एंड स्टिग्मा जो है अलग अलग टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं। मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, अलग अलग टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो सकती है ना? तो यहाँ पे क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन होगी, जिस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होगा। अब इसमें भी दो तरह से हो सकती है, और वो दो तरीके कौन से हैं? एक है हमारे पास प्रोटेंडरी एंड एक है हमारे पास प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी। अब देखो, इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? इसको तुम याद रख सकते हो, ये लास्ट एंड्री एंड गाइनी। एंड्री एंड्रोशियम, गाइनी गाइनोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एंथर जल्दी मैच्योर कर जाएगा, एंथर मैच्योर जल्दी। ठीक है, एंथर मैच्योर्स अर्ली। और प्रोटोगाइनी में जो स्टिग्मा है वो जल्दी मैच्योर कर जाएगा। स्टिग्मा मैच्योर्स अर्ली। ठीक है, प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट एंड पोस्ट ऑफिस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटेंडरी में एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर एंड रोज। ठीक है, तो एक डिवाइस तो ये है। फिर दूसरा डिवाइस कौन सा है? दूसरा डिवाइस है डिक्लाइनी। अब डिक्लाइनी में क्या होता है? डिक्लाइनी में क्या होता है? यहाँ पे जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। इसके पास या तो स्टेमिनेट ही पार्ट होगा या तो पिस्टिलेट ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है? सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है, जैसे कि इसमें आ जाते हैं टबैको एंड क्रूसिफर्स जैसे प्लांट्स एंड क्रूसिफर्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें ना जो पोलन ग्रेन्स है वो अपने सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, लेकिन दूसरे फ्लावर पे करवाएंगे तो फटाफट कर लेगी। ठीक है, तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं ग्रो कर पाएगी, लेकिन दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे करवाएंगे तो फटाफट कर जाएगी। ठीक है, तो इनकेपेबल पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो क्या है? पोलन ग्रेन इनकेपेबल of growing on stigma of same flower। मतलब खुद के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर नहीं करेगी ग्रो। ठीक है, नहीं करेगी ग्रो, बिल्कुल भी नहीं करेगी। देन नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है? प्रीपोटेंसी में जो पोलन ग्रेन होती है, जो पोलन ग्रेन होती है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाती है किसी और प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। ग्रो फास्टर ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, खुद के प्लांट के फ्लावर से
खुद के प्लांट के स्टिग्मा से ज़्यादा जल्दी वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे ग्रो करेगी देन देयर ओन। अब ना इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेल्फ स्टेरिलिटी में जो स्टिग्मा है उसके ऊपर वो ग्रो ही नहीं करेगी पोलन ग्रेन, लेकिन प्री पोटेंसी में जल्दी ग्रो नहीं करेगी, स्लो धीरे धीरे ग्रो करेगी। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल्स का, ठीक है, मतलब कि बहुत तेज है, अपने ऊपर नहीं करेंगे, अपने स्टिग्मा के ऊपर, अपने प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं करेगी पोलन ग्रेन जल्दी, लेकिन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर एकदम फटाफट ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्कोगेमी। हार्कोगेमी में क्या होता है, हार्कोगेमी में आ जाता है कोई नेचुरल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है यार, ठीक है, कोई नेचुरल बैरियर, एग्जिस्टेंस ऑफ सम नेचुरल बैरियर, एग्जिस्टेंस ऑफ सम नेचुरल बैरियर, किसके बीच में होगा नेचुरल बैरियर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बीच में, दिस इज बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में क्या आ जाएगा, कोई नेचुरल बैरियर आ जाएगा जिसकी वजह से वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो किस लिए काम आ रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए काम आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो अब देखो पॉलिनेशन हो गई, ठीक है, मान लो शादी करवा रहे हैं, मेल फीमेल फ्लावर की शादी करवा रहे हैं, लेकिन पहले बातचीत तो करवानी पड़ेगी ना, पहले ये तो पता लगाना पड़ेगा कि जो मेल है, जो मेल पार्टनर है वो फीमेल के लिए कंपैटिबल भी है या नहीं है। तो वहां पे मेल फीमेल के बीच में कुछ बातचीत होती है, ठीक है, जिससे जो फीमेल है वो पहचान पाती है कि द मेल पार्टनर इज कंपैटिबल फॉर हर और नॉट। तो सिमिलरली क्या होता है, फ्लावर्स में भी होता है, फ्लावर्स में भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। पॉलिनेशन जो है इट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, कि पोलन आ तो रहा है लेकिन कोई भी पोलन आ रहा है, एजेंट को क्या पता है, जो पॉलिनेशन एजेंट है उसको क्या पता है कि पिस्टल के लिए कौन सा पोलन सही है कौन सा गलत है, तो कोई भी पोलन उठ के आ रहा है, ठीक है। तो इससे नहीं पता चलता है पॉलिनेशन से कि राइट टाइप ऑफ पोलन आया या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन आया, लेकिन जो पिस्टल है, जो हमारी लड़की है जी, उसके पास तो एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज हर मेल पार्टनर, ठीक है। तो जो पिस्टल है उसके पास भी एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पोलन कि वो राइट टाइप का है, यानी कि उसके लिए कंपैटिबल है भी या नहीं, ठीक है, या तो उसके लिए कंपैटिबल है या तो इनकम्पैटिबल है, तो वो पता लगा सकती है, ठीक है। अगर उसके पास राइट टाइप आया तो फिर क्या हो जाएगी, फिर तो शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर राइट टाइप नहीं आया, ठीक है, अगर राइट टाइप आया तो पिस्टल जो है वो पोलन को एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर रॉन्ग टाइप का पोलन आया तो जो पिस्टल है वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, लड़की रिजेक्ट कर देगी, अगर उसके लिए इनकम्पैटिबल पार्टनर हुआ, उसको लगा बातचीत से कि नहीं यार ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो सिमिलरली पिस्टल भी रॉन्ग टाइप के पोलन को रिजेक्ट कर देगा, किस तरीके से, प्रिवेंट करेगा पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, ठीक है। अब जो एबिलिटी है पोलन ग्रेन की टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, वो क्या है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल। पिस्टल और पोलन ग्रेन के बीच में, जैसे पोलन ग्रेन पिस्टल के ऊपर, पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, तो उसके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुई, कुछ कॉन्टिन्यूस डायलॉग हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उसने उसको रिकॉग्नाइज किया इफ इट इज राइट और नॉट, और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, ठीक है। अभी जो डायलॉग है इट इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने टेपेटम किया था, टेपेटम में यूबिश बॉडीज थी, यूबिश बॉडीज क्या सेक्रेट कर रही थी, यूबिश बॉडीज कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स भी सेक्रेट कर रही थी, तो वो ही कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है।
इफ द कंपैटिबल पॉलिनेशन अकर्स, अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन हुआ तो जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर एंड इट विल प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी और जो भी कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का इट विल मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी। अब देखो जैसे कि हमने किया था, ये था हमारे पास एम्ब्रियो सैक, ऊपर वाले सेल्स नहीं बनाऊंगी। एम्ब्रियो सैक में हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे थे माइक्रोपाइलर एंड में हमारे पास 3 सेल्स थे, ठीक है, 3 सेल्स थे हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे, ये 3 सेल्स थे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला था एग सेल, मतलब तीनों सेल मिलके तो एग अपरेटस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर वाला एग सेल था, 2 नीचे वाले सिनर्जिड्स थे और इन्हीं सिनर्जिड्स में क्या था हमारे पास, इन्हीं सिनर्जिड्स में थे फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पोलन ट्यूब आई, ये पोलन ट्यूब आई, ठीक है, तो ये सिनर्जिड्स क्या कर रहे थे, इसको गाइड कर रहे थे जब तक ये एग सेल तक नहीं पहुंच गए और उसके बाद डिजेनरेट कर रहे थे, ठीक है। ये पोलन ट्यूब है, क्या है ये पोलन ट्यूब है। सिनर्जिड्स फिलीफॉर्म अपरेटस इसको गाइड करने का काम कर रहे थे। अब मैंने पहले भी बताया था कि एक सिनर्जिड तो बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब डिजेनरेट कर जाता है, दूसरा आफ्टर द एंट्री डिजेनरेट कर जाता है। यहाँ पे भी इन्होंने वही लिखा है, जैसे पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल टू द माइक्रोपाइलर एंड और देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ द सिनर्जिड्स, वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, ठीक है, गाइड करते हैं और फिर गाइड कर लेंगे जब वो एग सेल तक पहुंच जाएगी पोलन ट्यूब तो डिजेनरेट कर जाती है फिलीफॉर्म अपरेटस भी, सिनर्जिड्स भी। अब इन्हीं सारे इवेंट्स को फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, जब तक पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक नहीं पहुंच गई उसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गई, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद जर्मिनेट कर गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, बहुत कुछ होगा फिर आगे, जो कि हम करने वाले हैं कल की क्लास में। अभी जितनी भी चीज़ें हमने करी है प्लीज़ उन सबको आप अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। कल हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और कल मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड जो भी इसके PYQs रहेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी क्लास मिस मत करो, ठीक है। और अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी है जो आपको पिछली 2 क्लासेस में और इस क्लास में समझ नहीं आई है प्लीज़ मुझे बताना, या कुछ भी चीज़ें जो ऐसी है जो मैंने गलती से छोड़ दी है और आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उनको कवर करूँगी। और कुछ डायग्राम्स जो है वो रह गए हैं तो वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा ना वैसे ही मैं एक पूरा सेशन लेके आऊँगी एनसीईआरटी का, जिसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, सारे डायग्राम्स देखेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। वो 1 शॉट होने वाला है पूरा, आपका उसमें रिवीजन भी हो जाएगा, आप एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, ठीक है, फिर एक बार खुद आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो मतलब सारा रिवीजन आपका उस वीडियो में होने वाला है। पहले मतलब मैंने आपको ये करवा दिया पूरा चैप्टर, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करेंगे ताकि आपकी एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी लाइंस भी मैं आपको बताऊंगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होगी तो मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगी, नीट के लिए भी, CUET के लिए भी एंड आपके बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है। बोर्ड्स के लिए मैं आपको हर तरह के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रख लो हर जगह पे एंड ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चलते रहे, ठीक है। तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज जो हमने पढ़ा, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते रहना साथ में, ठीक है। तो जब हम कल हम मिलेंगे इसके आगे वाले कंटेंट के साथ, इसके आगे वाले टॉपिक्स के साथ। टिल देन के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।